हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं 5 मई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। तो आज की जो डेट है वो है 5 मई। तो 5 मई के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज की डे कौन कौन सी थी जो बीत गई 4 मई। तो वहाँ पे कौन कौन सी डे थी जो इम्पोर्टेंट थी। तो 4 मई को थी सबसे पहले दोस्तों, वो थी कोल माइनस डे। कोल माइनस डे। और उसके बाद थी आपकी, मैं जिसको डिक्टेट कर देता हूँ, 4 मई की जो डेट थी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे थी दोस्तों। 4 मई को आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। और उसके बाद वर्ल्ड अस्थमा डे भी थी दोस्तों 4 तारीख को। तो आप लोगों को डेट याद रखने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तो इसको लिख देता हूँ फायर फाइटर, ताकि आपको याद रहे। ये 2 डेट थी दोस्तों, ये 4 मई को थी और इम्पॉर्टेंट डेट है ये, आप लोग याद रखिएगा कौन सी डे थी। तो हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वो कौन है दोस्तों? टी रविशंकर। तो टी रविशंकर जो है अभी डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो इनकी डिटेल जान लेते हैं कि ये है कौन, और ये दोस्तों कौन से नंबर के हैं, ये सारे डिटेल हम लोग जानते हैं। तो ये जो है आपकी 4th नंबर के डिप्यूटी गवर्नर हैं ऑफ आरबीआई। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है बीपी कनुंजो को। तो अब ये 2 पॉइंट हो गई। तो और अब आगे आरबीआई की बात। तो हम लोग आरबीआई को भी देख लेते हैं डिटेल में। थोड़ी सी मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ। तो ये थी दोस्तों, 1 मिनट, मैं थिकनेस इसकी कम कर लेता हूँ, इतनी ठीक रहेगी। ठीक। तो अब आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट डेट कब है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935। और इनकी गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांता दास। और हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र। तो इतनी डिटेल काफ़ी रहेगी दोस्तों। इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन से दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने का मौका मिलेगी, और एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे डिटेल पता चलेगी, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हु विंस द पोर्टुगीज जीपी 2021 ग्रैंड पिक्स, जिसको कि बोला जाता है हु विंस F1 पोर्टुगीज ग्रैंड पिक्स 2021। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। और इनका बर्थ प्लेस दोस्तों डिटेल में जानेंगे। बर्थ प्लेस जो है यूनाइटेड किंगडम। इतनी डिटेल काफ़ी रहेगी दोस्तों, आप लोग बस याद रखिएगा कि किन्होंने जीता है, और वह है लुइस हैमिल्टन। तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हु रिसीव्ड द 3rd हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो कौन है दोस्तों? ये इनको मिला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखने वाली क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और पूछी जा सकती है। तो ये मिला है दोस्तों किन्हों? श्यामला गणेश को, जो कि इसकी डिटेल जानते हैं श्यामला गणेश को। तो इनकी एज होगी जो 79 एज की थी। ये फॉर्मर डायरेक्टर थी दोस्तों, कहाँ की? जापानीज लैंग्वेज स्कूल की डायरेक्टर रही है ये। तो ये इनकी डिटेल थी। और सी रिसीव्ड द अवार्ड, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। सी रिसीव्ड द अवार्ड अंडर द क्लास गोल्ड एंड सिल्वर रेस फ्रॉम कंसल्टेटिव जनरल ऑफ जापान इन बेंगलुरु, कर्नाटका। तो इतनी डिटेल है दोस्तों, काफ़ी रहेगी। आप लोग, मैं इसको थोड़ी छोटी कर देता हूँ तो आप लोगों को एक लाइन में दिख जाएगी। सॉरी दोस्त। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आगे क्वेश्चन, 4th मई इज़ विच डे। तो इसको कौन सा डे है दोस्तों? अस्थमा डे। और 4th मई को फायर फाइटर्स डे भी है, और कोल माइनस डे भी। तो आप लोग याद रखिएगा। तो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ नेम्ड एज अ शूटर दादी हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। तो शूटर दादी के नाम से किन्हें जाना जाता था जो कोविड-19 के चलते जिनकी मृत्यु हो गई? तो सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है चंद्रो तोमार। इन्हीं को जाना जाता था दोस्तों शूटर दादी के नाम से, यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है। और 89 के एज में वो हम छोड़ के स्वर्गवास हो गए, हम लोगों को छोड़ के स्वर्गवास हो गए। और एक मूवी भी आई थी दोस्तों, सांड की आँख, तो इन्हीं के ये थी। और वो कहाँ से थी दोस्तों? यूपी से थी। तो इतनी डिटेल काफ़ी रहेगी। तो अब देखिए, फेसबुक टू इंट्रोड्यूस विच टूल ऑन मोबाइल ऐप, जो है कौन सी मोबाइल ऐप, कौन सी टूल जो है वो मोबाइल ऐप में इंस्टॉल करने जा रही है? तो वो इंस्टॉल करने जा रही है वैक्सीन फाइंडर टूल।
तो आखिर ये है क्या, इसमें देखते हैं। तो फेसबुक हैज़ जो फेसबुक जो है वो पार्टनर की है इंडियन गवर्नमेंट से ये टूल को इंस्टॉल करने के लिए। तो और ये जो है 17 लैंग्वेजेस में मिलेगी ये टूल। और ये टूल क्या चीज़ का पता लगाएगी, वैक्सीनेशन सेंटर्स उनकी काम करने की आवर क्या रहेगी, जिसके हिसाब से लिखिए देयर आवर्स ऑफ ऑपरेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय MOHW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इनके द्वारा 17 लैंग्वेज में रहेगी और ये टूल काफ़ी हेल्प करेगी वैक्सीनेशन के लिए। तो इतनी डिटेल है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपनी 7वें क्वेश्चन की ओर। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ट्रांसफ़र फास्टर मेडिकल ऑक्सीजन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो इंडियन नेवी जो है कौन सा ऑपरेशन लॉन्च की है ताकि मेडिकल ऑक्सीजन फास्टर से ट्रांसफ़र हो सके दूसरे कंट्रीज़ में और भी सारे रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो कौन सी ऑपरेशन लॉन्च की है, तो ऑपरेशन समुद्र। तो इनके डिटेल में जानते हैं। 7 इंडियन नेवल शिप्स, 7 इंडियन नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ताकि ऑक्सीजन और जो मेडिकल के रिक्वायरमेंट के जो सामान है वो दूसरे कंट्रीज़ में जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो सके और ट्रांसपोर्टेशन में भी फास्ट हो सके, इसीलिए ये ऑपरेशन समुद्र किया गया है लॉन्च। अब देखिए 8वां जो करंट अफेयर है हमारा, करंट ये सब पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया एंड रशिया टू स्टैब्लिश एट 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग्स। तो इंडिया एंड रशिया जो है 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग इस्टेब्लिश करेगी। तो इसकी डिटेल डाल देते हैं, आप लोग तो देख ही ले, इसी में से क्वेश्चन निकल के आ रही है। इंडिया और किस देश के बीच 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग इस्टेब्लिश होगी। तो सही से ऑप्शन है रसिया है। तो यहाँ से निकल गई। डिटेल जान लेते हैं। रसिया के प्रेसिडेंट आप लोग जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन है। और कैपिटल दोस्तों मॉस्को है, आप लोगों को पता ही है। इसकी करेंसी है रशियन रूबल। तो ये डिटेल थी। और बार्सेलिस प्रोजेक्ट इंडियाज़ GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच %। तो बार्सेलिस एक प्रोजेक्ट है, वो इंडिया की GDP दोस्तों ग्रोथ कितना अनुमान लगाता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो 10% अनुमान लगाता है दोस्तों। और ये कहाँ की है जो बार्सेलिस, तो बार्कलेस दोस्तों ये है आपकी US की है। US बेस्ड बार्कलेस इकोनॉमी टू US की है ये बार्कलेस। और इन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 7.6% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। फाइनेंशियल 2021 में 7.6% इकोनॉमी जो घटेगी दोस्तों। तो ये अनुमान लगा है वहाँ के। तो अब 10वां क्वेश्चन जो है, RBI जो इम्पोज करेगी 3 करोड़ की प्लेंटी ऑन विच बैंक। तो कौन सी बैंक है दोस्तों, ICICI बैंक। 3 करोड़। और तो बात है ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक की डिटेल देख लेते हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। महाराष्ट्र। CEO कौन है दोस्तों इसकी, संदीप बख्शी। और टैगलाइन क्या है इसका, हम है ना ख्याल आपका। तो ये थी हमारी क्वेश्चन। तो और इसमें क्या क्या छूटी वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गई है दोस्तों, वो है आपकी जो योनो SBI जो है दोस्तों। तो योनो बाई SBI जॉइंस। देखिए आप लोगों को बता देता हूँ, योनो SBI जो है ये शिवराज टेक्नोलॉजीज़ के साथ दोस्तों पार्टनर की है। अब क्यों पार्टनर की है ये आप लोग ध्यान से सुने। इन्होंने पार्टनर इसलिए किया है टू हेल्प करने के लिए मार्जिनल स्मॉल होल्डर और आपकी फार्मर्स के लिए बाय फ्री एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन उन लोगों को हेल्प करेगी किस चीज़ में, तो ऑन देयर कितना कॉस्ट लगा उनको और इनकी टोटल प्रॉफिट कितनी है, तो ये सब में हेल्प करेगी हमारे फार्मर को। और शिवराज जो है टेक्नोलॉजीज़ वो अपनी एक B2B ब्रांड भी ये करती है। अपनी ब्रांड है B2B ब्रांड शिवराज की, एक B2B ब्रांड भी है अपनी। और दोस्तों ये फार्मर ERP भी उसकी अपनी है, फार्मर ERP ये 2 ओन करती है वो खुद। तो अब बात हो गई SBI की। तो SBI की हम लोग देखते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसकी जगह थोड़ी सी नहीं बच रही, इसको थोड़ी सी मैं मिटा देता हूँ। तो थोड़ी सी इसको टाइम लगेगी दोस्तों, मैं मिटा देता हूँ। तो हो गए दोस्तों, इसको पेन ले लेता हूँ मैं।
तो इसकी मैं कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट दोस्तों। तो बात होगी एसबीआई की। तो एसबीआई की दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एसबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। थोड़ी सी आप लोग मैनेज कीजिएगा दोस्तों, मुंबई। और इसके जो है चेयरपर्सन कौन है? दिनेश खरा। आप लोग सुनिएगा दोस्तों या नोट करते जाइएगा, दिनेश खरा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाया हूँ, तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो और भी आपके फ्रेंड हैं, मित्रगण हैं, उन लोगों के पास ये पहुँच पाए और उन लोग भी जान पाए दोस्तों। तो धन्यवाद।